अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों के कुछ ऐसे सवाल हैं जो ख्वाबों के अंदर भी बार बार मेरे कानों के अंदर गूंजते रहते हैं कि हमारे परिंदे में वजन नहीं बढ़ रहा, ग्रोथ नहीं कर रहा, सोकड़े का शिकार हो गया है। उसको जो भी पॉसिबल चीज़ें हैं खिलाने वाली, घर के अंदर हल्दी दे रहे हैं, दही दे रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बढ़ नहीं रहा। असील बर्ड्स का जो काम करते हैं वो ज़्यादा इस परेशानी का शिकार होते हैं, घरेलू घुमाने के ऊपर ज़्यादा मसाइल का शिकार होते हैं। मुर्गियाँ आपने 100 रखी हुई हैं लेकिन अंडे सिर्फ 45 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं। तो इन चीज़ों को बेहतर कैसे किया जाए, इसके लिए हम डिज़ाइन करते हैं फिर ग्रोथ प्रमोटर्स। मैंने पहले भी एक वीडियो इस पर शूट की है, अपलोड की हुई है 5 ग्रोथ प्रमोटर्स के ऊपर। आज भी मैं एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जो 5 ऐसी चीज़ें हैं जो एज अ ग्रोथ प्रमोटर आपके परिंदों को दी जा सकती हैं। हम इस वीडियो में मुख्तसरन उनका डिस्कस करेंगे कि आपके परिंदों को आपने क्यों इस्तेमाल करवानी है, और फिर उसको हम कंपोजिशन में आपको बना के बताऊँगा कि आप अगर फीड के साथ देंगे तो किस रेशो में देंगे। अगर चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पे आपने इसको लाइक करना है। 5 ग्रोथ प्रोमोटर्स में पहले नंबर पे आ रहा है ईस्ट। ये लिखा जाता है YEAST, इसको यीस्ट भी पढ़ते हैं। परिंदों के अंदर ये टॉक्सिसिटी को कम करता है, गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, एज अ प्रीबायोटिक यूज किया जाता है। गट के अंदर जितने भी हेल्पफुल बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ को बेहतर करने के इसके काम आता है। डाइजेशन को बूस्ट करता है। जब डाइजेशन बेहतर होती है, गट हेल्थ बेहतर होती है, तो फीड कन्वर्जन रेशो FCR जिसको हम बोलते हैं वो बेहतर हो जाती है, चाहे वो लेयर का परिंदा है आपका या आपका ब्रॉयलर है। जो पैकिंग आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इस तरह की पैकिंग में ये बाजार में मुयसर होता है। लार्ज स्केल के ऊपर भी आप इसको हासिल कर सकते हैं। दूसरा जो ग्रोथ प्रमोटर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये है एलोवेरा। एलोवेरा एक प्लांट है, इसे आप काट के अपने परिंदों के सामने डायरेक्टली भी रख सकते हैं। आप इसका पानी यानी इसका अर्क निकाल के, इसका जूस निकाल के भी आप अपने परिंदों के पानी में शामिल कर सकते हैं। आप इसके पाउडर को, एलोवेरा का पाउडर आपको मार्केट में मिल जाता है, इसे आप फीड के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा के बहुत यूनिक फायदे हैं। ये आपके बर्ड की इम्यूनिटी को बेहतर करता है। एंटीबैक्टीरियल के तौर पे साल्मोनेला और इकोलाई की इन्फेक्शन को दूर करने के काम भी आता है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स है, विटामिन A, C और E पाया जाता है, जिसकी वजह से आपके बर्ड की इम्यूनिटी बेहतर होती है। ये एक नेचुरल ग्रोथ प्रमोटर है, आपके बर्ड की गट हेल्थ को बेहतर करेगा, प्रोबायोटिक्स को बेहतर करेगा, डाइजेशन यानी उसके निज़ाम में जितनी भी चीज़ें आप दे रहे हैं, जो फीड आप दे रहे हैं उसकी कन्वर्जन बेहतर होगी तो आपका बर्ड ग्रोथ बेहतर करेगा। साथ साथ अगर आपके परिंदे में भूख का मसला है, वो भूख नहीं उसको लगती, वो फीड दाना कम खाता है, पोटा अपना रोक लेता है, उसमें भी आप एलोवेरा पाउडर का या इसके जेल का या लिक्विड का पानी या फीड के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ ये अंडों की प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। जब कैल्शियम कसरत से अवेलेबल होता है बॉडी के अंदर तो अंडे का छिलका भी बेहतर होता है और प्रोडक्शन भी बेहतर होती है। इसके बाद जो तीसरा ग्रोथ प्रमोटर है वो है सनफ्लावर सीड्स। आप सनफ्लावर यानी सूरजमुखी के बीजों को भी क्रश करके फीड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके मील को, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये भी आप फीड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कमर्शियल फीड आप अपने परिंदों को दे रहे होते हैं उसके अंदर भी मील का इस्तेमाल किया जाता है सनफ्लावर का, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। अब ये आपके परिंदों के लिए क्या ज़रूरी है, इसकी न्यूट्रिशन प्रोफाइल में आप देखें, इसके अंदर 22% प्रोटीन पाई जाती है। 20 से 22 ग्राम, 100 ग्राम यानी अगर आप इसका लें सनफ्लावर मील का या सीड का, तो उसमें 20 से 22% इसमें प्रोटीन है। अब प्रोटीन के अंदर तमाम ज़रूरी अमाइनो एसिड्स, मेथियोनिन है, लाइसिन, सिस्टीन और आर्जिनिन, जो आपके परिंदों की मसल्स की बिल्डिंग के लिए, अंडे के साइज़ को बेहतर करने के लिए, उसे सोकड़े से निकालने के लिए जिन अमाइनो एसिड की ज़रूरत होती है वो इसके अंदर पाए जा रहे हैं। कैल्शियम और फास्फोरस की कसरत पाई जाती है, जिसकी वजह से अंडे की छिलका बेहतर होता है, अंडे की क्वालिटी बेहतर होती है, अंडे की प्रोडक्शन बेहतर होती है। चौथा जो ग्रोथ प्रमोटर मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, ये पाकिस्तान में ख़ुसूसन जो हमारे मैदानी इलाके हैं, रेगिस्तानी इलाके, इनके अंदर बहुत अबंडेंटली पाया जाता है। इसे पंजाबी लैंग्वेज के अंदर स्वांजना कहा जाता है और इंग्लिश में इसे मोरिंगा ट्री या मोरिंगा लीव्स कहा जाता है। इसके पत्ते खुश्क करके ड्राई फार्म के अंदर आप अपने परिंदों को दे सकते हैं और इसके बड़े ही हैरत अंगेज फ़वाइद हैं। अब देखें, इसमें 25 से 30% 100 ग्राम के अंदर प्रोटीन पाई जाती है और इसमें 300 से 350 किलो कैलोरीज एनर्जी पाई जाती है। दूसरा, इसके मिनरल्स के अगर आप देखें, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटाशियम, आयरन, जिंक,
तमाम असेंशियल मिनरल्स इसके अंदर पाए जाते हैं जो आपके परिंदे के अंडे की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए, एग शेल को बेहतर करने के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए, खून की कमी को पूरा करने के लिए और परों की ग्रोथ के लिए जो ज़रूरी मिनरल्स हैं वो पाए जा रहे हैं। इसके अलावा इसके अंदर मल्टीविटामिन्स, तमाम एसेंशियल मल्टीविटामिन्स पाए जा रहे हैं, जैसे कि विटामिन ए आंखों के लिए ज़रूरी है, विटामिन सी इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी है, विटामिन ई फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स फैमिली जो इसकी ओवरऑल फैदर की हेल्थ, नर्वस सिस्टम के लिए, डाइजेशन के लिए, हर चीज़ के लिए, एनर्जी के मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी मल्टीविटामिन्स तमाम इसके अंदर पाए जा रहे हैं। फिर इसके अंदर अमाइनो एसिड्स हैं जो अंडे के साइज़ को बेहतर करने के लिए, या आपके बर्ड की ब्रॉयलर हैं या मीट बर्ड आपने रखे हैं उनकी मसल्स की ग्रोथ को बेहतर करने के लिए। और आखिरी जो ग्रोथ प्रमोटर आप फीड के अंदर शामिल कर सकते हैं वो है स्क्रीन के ऊपर नज़र आने वाले चिया सीड्स, जिसे हम तुख्मे शरबती बोलते हैं, बलंगू बोलते हैं। ये गर्मियों के अंदर जामे शीरी या किसी भी किस्म की सरदाई वगैरह के अंदर हम इसको डालते हैं। ये इसके परिंदों में बेतहाशा फ़वाइद हैं। अगर आप इसकी न्यूट्रिशन प्रोफाइल को देखें स्क्रीन के ऊपर, इसमें प्रोटीन 16 से 23% पाई जाती है, जिसमें अमाइनो एसिड्स पाए जा रहे हैं लाइसिन, मेथियोनिन और आर्जिनिन, जो ब्लड सर्कुलेशन को, इम्यूनिटी को, ग्रोथ को, अंडे की ग्रोथ को और मसल्स की ग्रोथ को बेहतर करते हैं। उसके अलावा इसमें विटामिन ए, सी, ई, B1 और B3 पाए जा रहे हैं, जो जितने भी बर्ड की फर्टिलिटी से लेके उसकी ग्रोथ, उसकी इम्यूनिटी, एग शेल क्वालिटी, एग प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। फिर इसके अंदर तमाम के तमाम कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटाशियम, आयरन, जिंक, सेलेनियम, तमाम मिनरल्स पाए जा रहे हैं जो उसकी इम्यूनिटी को भी बेहतर करेंगे, अंडे की क्वालिटी को बेहतर करेंगे, साइज़ को बेहतर करेंगे, गट हेल्थ को बेहतर करेंगे, ग्रोथ को बेहतर करेंगे, इम्यूनिटी को बेहतर। तमाम 5 के 5 ग्रोथ प्रोमोटर्स के मैंने आपको सीधा से बेनिफिट्स बताए हैं कि ये आप इस्तेमाल करें तो आपके परिंदों में क्या चीज़ बेहतर हो सकती है। अब आप जो भी फीड दे रहे हैं, चाहे आप कमर्शियल फीड दे रहे हैं, घरेलू पैमाने के ऊपर आपने मिक्स दाना बना के रखा हुआ है, या फिर आपने मेरी वीडियो देख के जो मैंने घरेलू पैमाने के ऊपर फीड बनाने का फार्मूला दिया था, ये जो वीडियो है आपको स्क्रीन के ऊपर दे रहा हूँ और ये आपको डिस्क्रिप्शन में इसका नीचे लिंक में मिल जाएगा। इस वीडियो के तहत आपने ये तमाम चीज़ें डालने के बाद एक फार्मूलेशन तैयार की है, आप उसके अंदर इन तमाम 5 ग्रोथ प्रमोटर्स को शामिल कर सकते हैं। अगर आप हल्दी वगैरह, दही वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ भी आप इन 5 के 5 ग्रोथ प्रमोटर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रश फॉर्म के अंदर, ड्राई फॉर्म के अंदर, पाउडर फॉर्म के अंदर आपने इनको शामिल करना है। अब आपने कितना शामिल करना है, इंक्लूजन रेट क्या है। एलोवेरा पाउडर आप डालेंगे 2 से 4 ग्राम और सनफ्लावर सीड मील डालेंगे आप 30 से 50 ग्राम और मोरिंगा लीफ पाउडर डालेंगे 10 से 20 ग्राम और चिया सीड को आप 10 से 15 ग्राम। आप इस क्वांटिटी को अपने मुताबिक एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप ब्रॉयलर्स के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो आप सनफ्लावर मील और चिया सीड्स को आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, बाकी चीज़ों को आप कम इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने अंडे की प्रोडक्शन लेनी है, अंडे की क्वालिटी को बेहतर करना है, एग शेल क्वालिटी को बेहतर करना है, तो फिर आप मोरिंगा लीव्स को और चिया सीड्स को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। यीस्ट की मिकदार आपने दोनों सूरतों के अंदर वही 5 ग्राम मैक्सिमम तक रखनी है। यह एज अ टॉक्सिन बाइंडर भी यूज़ होगा और एज अ ग्रोथ प्रमोटर भी यूज़ होगा। दोस्तों, यहाँ तक अगर आपको कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप दिए गए नंबरों के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अगर आप फिजिबिलिटी परचेज करना चाहते हैं या ब्रॉयलर वाली फिजिबिलिटी परचेज करना चाहते हैं या कंसल्टेशन परचेज करना चाहते हैं, पेट्रियन के ऊपर जाएंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।